कहते हैं कि जैसे आपने हमें पूछा है ऐसे ही नारद जी ने एक बार नारायण से पूछा था। आज पूर्णमासी है, ये कथा आनंद कर देगी। यदि आपको कहीं जाना नहीं है, कोई काम बिगड़ नहीं रहा है, तो 7 बजे तक कथा पूरी कर दूंगा। तो 7 बजे तक का समय निकालकर यह कथा सुन लेना। आपने बहुत कथाएं सुनी है सत्यनारायण भगवान की कथा, लेकिन स्कंद पुराणांतर्गत जिस सत्यनारायण भगवान की कथा का गायन है उसको भी सुन लें आप। मैंने कभी यजमानों की तो कथा करी नहीं, सत्यनारायण भगवान की कथा मैंने ऐसे ही व्यासपीठ से पहली बार नैमिषारण्य से कथा सुनाई। उधर कथा थी, व्यासपीठ से सुना दी, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा नैमिष से ही प्रकट हुई है, तो वहां से वो सुनाई। अब यहां से 18 पुराणों में सुना रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं कि नारदेन मुक्तस्य भगवान कमलापति सुरर्षये यथा प्राह सुडुद्धम समाहिता। एक बार देवर्षि नारद जी घूमते घूमते एकदा नारद योगः परानुग्रह काम्या पर्यटन विवदाल लोकाः मृत लोके मुपागतः। उन्होंने पूरे मृत्यु लोकों को देखा तो यहाँ के परेशान लोगों को देखकर नारद जी बहुत दुखित हो गए। साधु है, साधु तो दूसरे के कष्टों को देख करके दुखी हो ही जाता है। नारद जी इतने दुखित हुए क्योंकि उन्होंने सबको दुखित देखा, भूख से त्रसित होते हुए देखा। देह पर लत्ता नहीं था लज्जा छिपाने के लिए, खाने को रोटी का टुकड़ा नहीं था, हाय हाय मची हुई थी, त्राय मची थी, त्राय त्राय। लोग इस कलयुग में इतनी गरीबी में बड़े परेशान थे। तब नारद जी अपना प्रश्न लेकर भगवान के पास पहुंचे। सूत जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जी द्वारा परमात्मा को पूछा गया कि कलयुग का आदमी तो बहुत दीन है, बहुत परेशान है। दृष्ट्वा तम देव देवे सह वक्तम समुपचक्र में, जब भगवान को यह पूछा कि कलयुग का आदमी इतना परेशान है, तत्र दृष्टा जना सर्वे नाना दुख समान्वता। ऐसा कोई दुख नहीं जो कलयुग के प्राणी के पास न हो, और युगों में ये दुख नहीं था जो दुख इस कलयुग में। और युगों में तो बहुत ना के बराबर ऐसा होता था कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो, वर्णन है। और युगों में ज्यादातर ऐसा नहीं होता था, लेकिन कलयुग में बहुत होता है। नाना योनि समुत्पन्ना क्लेशयन्ते पाप कर्म भी। नारद जी कहते हैं मैं बड़ा दुखी हूं कि हर योनि में जन्म लेने वाला व्यक्ति पाप कृत कर्म कर रहा है, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और कनिष्ठ चारों में से कोई भी क्यों ना हो। इसी ग्रंथ में वर्णित किया गया है कि वहां से लक्ष्मी खिसक लेती है, जहां अन्याय और अपराध होते हैं वहां से समृद्धि बहक जाती है। जिस घर में कलह रहेगा, झगड़ा रहेगा, पति पत्नी में नहीं बनेगी, बाप बेटों में नहीं बनेगी, उस घर से भी संपदा खिसक लेगी, उस घर की रौनक चली जाएगी। जिस घर में व्यभिचारी लोग रहते हैं वहां से भी संपदा सन्मति सब किनारा कर जाएगी। ऐसे घरों में देवी देवता आके रुकते ही नहीं है, टिकते नहीं है। तो श्री देवर्षि नारद जी ने यह सब मृत्यु लोक में देखा अपनी आंखों से। नारद जी की आंखें भर आईं। देवर्षि नारद रोते रोते भगवान के पास पहुंचे, प्रणाम किया। नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं। जो बातें मैं आपको सुना रहा हूं ये सत्यनारायण भगवान की जो किताब आती है ये उसमें नहीं है। उसमें तो सीधी जहां से कथा शुरू होती है बस वहीं से बोल दिया, लेकिन यह ग्रंथ में कथा पूरी टोटली एक्स्ट्रा है। नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम्। हे भगवान, आपके गले में पड़ी हुई तुलसी की माला आप सुनायानंत सक्तये
आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। स्तुति करते करते देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान आप अनादि और अनंत है, शब्दों में आपको बांधा नहीं जा सकता। हे प्रभु, मैंने इस कलयुग में बहुत लोगों को दुखित होते हुए देखा है, मेरी आंख में आंसू हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। भगवान बोले, किमर्थमागतो चित्तम किन्ते मासि वर्तते, कथयस्व महाभाग तत्सर्व कथयामि ते। भगवान बोले, नारद जी मुझसे कुछ भी न छिपाओ, मुझे बताओ क्या दिक्कत है, क्या कष्ट है। हो सके कि तुम्हारी बात का मुझसे समाधान हो जाए। तब नारद जी ने कहा, जब भगवान ने कहा कि मुझसे समाधान हो जाए, मन में जो भी कोई बात है आप अपने मंदिर में भगवान को सुनाइए। छल कपट हमारे हृदय में नहीं है, तो वह हमारी बात अवश्य में सुनता है। ऐसा सूत जी सोनक ऋषियों को कहते हैं। तो भगवान ने पूछा, किमर्थ आगतस्तम कितेमासि वर्तते, कथयस्व महाभागत सर्व कथयामि। मैं बोलूंगा, आप अपना प्रश्न रखो, मैं तुम्हारी सुनूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। तब नारद बोल उठे। नारद जी ने कहा कि मर्तलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्वता, नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। मृत्यु लोक में मानव ऐसे पाप कर्मों में फंस गया है तो उसको घुटन हो रही है, ना मर पा रहा है ना जी पा रहा है। वह अपने अपने पापों का परिणाम भोग रहा है। हे नाथ, किस सामान्य सरल से उपाय के द्वारा, एक छोटे से प्रयास के द्वारा ये सभी कलेश खत्म हो जाएं। ऐसा कोई उपाय हो तो मेरे प्रति कृपा करके उस उपाय को कहिए। यह सुनने की मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है। एक छोटे से छोटा ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे घर परिवार के संपूर्ण दुख समाप्त हो। बिटिया विवाह के लिए हो रही है, बेटा विवाह के लिए हो रहा है, मकान बिक नहीं रहा है, दुकान चल नहीं रही है, परेशान ज्यादा है, घर में रोग है, बीमारी है, घर में कोई बुजुर्ग है और बहुत कलेश भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है। ऐसे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होनी ही चाहिए। एक ही साल करके देख लो, सगरे काम आनंद से हो जाएंगे। बच्चों की जन्म वृद्धि के लिए इसमें लिखा है, एक सेठ के यहां कोई संतान नहीं थी। आगे आप सुनेंगे, सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब अच्छा हुआ। एक कथा ही ऐसी अद्भुत है। तद सर्वम समेन्नाथ लघु पायेन तद्वदः। लघु यानी छोटा सा उपाय बता दो जिसको हर कोई कर ले, जिसमें ज्यादा रुपया पैसा भी खर्च ना हो और ज्यादा समय भी खर्च ना हो, रोज ना करना पड़े, कभी कभी करना पड़े। वहां नारद कमाल कर दिया। उनको पता था कि ये रोज करेंगे नहीं कलयुग के लोग। नारद जी को तो पता था ये बड़े बुद्धिमान हैं कलयुग के लोग। वो तो बस चल नहीं रहा है, नहीं तो देवता में डंडा मारेंगे, क्यों नहीं देता है। हाँ, डंडा मार देंगे, मानेंगे नहीं कैसे भी। नारद जी ने कहा, इसलिए भगवान लघु पायेन तद्वदः, उपाय लघु बताओ, छोटा बताओ जिसको ये कर लें। तब भगवान बोले, साधु पृष्ठस्तया वत्सलोकानाग्रकाम्यया यत् कृतामुच्यते मोहात् तशृणु बदमामिते। भगवान ने कहा कि सुनिए, मैं तुम्हें बताता हूं, उसको ध्यान पूर्वक सुने। जिसको करने से शीघ्र तो मोह समाप्त हो जाते हैं। ऐसी दादियां जो घर में फंस गई हैं, निकलना नहीं हो पा रहा। ऐसे दादा लोग बिल्कुल घुटने के ऊपर तक गड़ गए मोह में। मोह के कीचड़ में इतने गड़ गए हैं कि शीघ्र भजन भजन छूटे जा रहे हैं। घर में रहते हुए भी भजन हो जावे, उसके लिए भगवान कहते हैं एक ऐसा व्रत है जो स्वर्ग में भी और धरती पर भी दोनों जगह अति दुर्लभ है। नारद जी ने कहा दुर्लभ क्यों है? कहा कि ये पुण्यों से मिलता है।
वैसे नहीं मिलता। नहीं तो यहाँ कितने लोग बैठे हैं, क्या सबको मौका है कि सत्यनारायण भगवान की कथा हर पूर्णमासी को सुन लेते हो? नकली गर्दनें मत हिलाइए। हाँ, कोई एक आध बिलंदा पर उंगली पर गिनने वाले लोग होंगे जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हो। इसमें लिखा है कि नई बहू और दूल्हा जब विवाह करके घर में आता है तो बहू पहली बार तुम्हारे घर से अपने पियर जावे तो पियर जाने से पहले वर और वधू को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनानी चाहिए, हवन यज्ञ करना चाहिए, इसमें चूक ना जाए। ये बातें ग्रंथ में लिखी हैं। इससे बहुत शुभ होता है, इससे बहुत बढ़िया होता है। नहीं तो फिर हमारा विवाह हुआ था तब तुमने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, तुम्हारे घर में बहू आ रही है तो सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों नहीं हो रही? सत्यनारायण की भगवान की कथा होती रहेगी तो वेद जिंदे बचे रहेंगे। ब्राह्मणों ने पंडिताई कर्म छोड़ दिया क्योंकि सब तुमने छोड़ दिया, इसलिए वो क्या करेंगे वेद पढ़ के जब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कर्म कांड तुम ही छोड़ दोगे तो फिर वो क्या करेंगे? तुम्हें तो मंडप के नीचे अब बैठा करके वेद के मंत्रों की भी जरूरत नहीं है। तू माला बाके टेंटुआ में डाल दे, तू बाके में डाल दे, गले में चाई माई मई की माई, तो फिर वैसा ही होगा। इस वेद न्याय को जिंदा बना रहने दें तो ज्यादा ठीक है। इतनी कथाएं देश में सत्यनारायण भगवान की कथा हो कि पंडित जी लाइन में लग जाएं। हाँ, इतनी कथा, हवन हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा, हर पूर्णमासी को आनंद हो जाएगा। इतनी गोल मटोल बहू आवेगी घर में, झगड़ो ना ही करेगी बिल्कुल। बेटीना भी ऐसे अच्छे घर में पहुंचेगी ता घर में सासू बर्फ की सिल्ली माथे पे धत्ते हुए, यानी क्रोध नहीं करती हो, ऐसे घर में पहुंचेगी बेटिया। आपका ध्यान इधर हो। ये महिमा भगवान ने कही के का व्रतम अस्ति महापुण्यम स्वर्गे भुवि सुदुर्लभम। ऐसा व्रत है जो स्वर्ग में और धरती पर अति दुर्लभ है। तब स्नेहान मा विप्रा प्रकाश क्रियते दुना सत्यनारायण से तद व्रतम सम्यक विधानतः, उसका नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। श्री राधे श्री राधे राधे राधे। खाओ भाई साहब सत्यनारायण व्रत कथा। कपिल मुनि इधर आजा निकल के भाई, इधर हाँ, यहाँ रहे, बाप पेड़ के पास बैठा कर, डिस्टर्ब करता। आजा आप। ये बड़ी दूर दूर से आए हैं, सिगन्नी के चेहरे दिखा दे भाई एक बार, पता लगे। ये संस्कार टीवी पर इनके घर से कहे जी चाची तो कथा में बैठी है, मम्मी भी बैठी है। कथा में बैठने में बड़े फायदा है। तुम्हारा बेटा हो रहा विवाह के लिए और उसको कोई देखने वाले आवे तो क्या कहेंगे, जी ये तो बहुत अच्छा परिवार है, तो कौशिक महाराज की कथा में बैठे थे, टीवी में हमने देखा। यहां तो पक्का संबंध हो जाना ही चाहिए। आपकी धार्मिकता उछाल भरेगी, लेकिन सो मत जाना, ये सोने वाले पर कैमरा ज्यादा लगता है। तो सत्यनारायण स्ते तद व्रतम सम्यक विधानता। भगवान नारायण बोले नारद जी, यदि विधान के साथ में सत्यनारायण भगवान की कथा हो जावे तो वहां सर्व प्रकार के आनंद ही आनंद है। कह दिया कृत्वा सम्यक सुखम भक्त्या परे मोक्ष मवाप्नियात। सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रभाव है, जिंदे जी तो सब वस्तुएं, सब सुख मिलेगा, मकान मिलेगा, दुकान मिलेगी, बेटा बेटी बच्चा बच्ची सगरे मिलेंगे। एक वर्ष करके देख लो, देखो अपना कितना बढ़िया घर बनता है। अब इसका मतलब तो यह नहीं कि हाथ में सत्यनारायण भगवान की कथा ही किताबी पकड़े रहो, नौकरी वोकरी ना करोगे, वो तो महाराज ने बोली दिया बनी जाएगा।
मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे, प्लॉट भी आ जाएगा, मकान भी बन जाएगा, सिगरे काम हो जाएंगे। हो जाएगा। कृत्वा सम्यक सुखम भुक्त्वा परे मोक्ष मुआपन्यात शब्द लिखा है। जिंदे जी दुनिया के सुख और मरने के बाद मुक्ति मिलती है सत्यनारायण भगवान की कथा से। और वृद्धावस्था में कष्ट नहीं भोगना पड़ता। इस ग्रंथ में तो लिखा है कि पड़ोस में, गांव मोहल्ले में भी किसी की यहां कथा हो रही हो, तुमने व्रत नहीं किया है, तुमने उस कथा को सुन भी लिया है, तो भी कल्याण है, तो भी कल्याण। जो प्रसाद में पंजीरी मिलती है उसका तो इतना प्रभाव है कि पूछो ही मत। केले का भारी प्रभाव है इसमें, गुड़, चीनी और घी का बड़ा प्रभाव है, पंजीरी का तो ज्यादा ही प्रभाव है इसमें। आटे की, गेहूं के आटे की पंजीरी। पंजीरी जानते हो? अरे ऐसे बता रहे हैं कि यूं लगेगा रूस में पैदा भाई। एक चीज यूं करिए, हम ना जानते। तस्वत्ता भगवद्वाक्यम नारद पुनरब्रवीत् किम फलम किम विधानम च कृतम वाक्यंतवृत्तमम्। हे भगवान, आपसे प्रार्थना है आप इसकी विधि हमें बता देते। इसकी विधि किस प्रकार से है, व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, इसका विधान क्या है, किस व्यक्ति ने इस व्रत को किया, इस व्रत को किस काल में करना चाहिए, सब विधि बताने की आप कृपा करें। विधि सुन लो इसकी। नारद जी ने विधि के बारे में पूछा तो भगवान बोले कि दुख शोकादि शमनम धन धान्य विवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजया प्रदम। सबसे पहले तो प्रभाव बता दिया, इस व्रत से दुख शोक सब मिट जाते हैं, दुख झेलने की शक्ति मिल जाती है, ताकत मिल जाती है, दुख रहता नहीं है। ये इस व्रत का प्रभाव है। इससे धन धान्य की वृद्धि होती है, रुपया पैसा सब कछु मिलता है। सौभाग्य कहते हैं पति की उम्र, संतति कहते हैं लड़का बच्चा। तो इसमें वर्णन है कि इसमें सौभाग्य संतति करम, यानी यह व्रत पति की लंबी उम्र भी देता है और घर में बच्चों को जन्म देता है। बच्चों को बच्चे भी सत्यनारायण भगवान की कृपा से होते हैं। यदि बेटा मिलिट्री में, फौज में है तो हजार दुश्मनों को अकेला जीत लेता है। वर्णन है, लिखा है, वो विजय को प्राप्त होता है, विजय लाभ प्राप्त करता है। जिनके बच्चे मिलिट्री फौज में हैं उनके तो माता पिता को सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। सत्यनारायण भगवान उनके संग खड़े होकर रक्षा कवच बन जाएंगे। मनुष्य मात्र भक्ति श्रद्धा पूर्वक, इसमें तो लिखा है कि किसी भी दिन, हाँ पूर्णमासी गुरुवार का तो इसमें प्रभाव है ही, लेकिन कभी ऐसा चक्कर पड़ जाता है, मान लिया जाए बेटा को उधर जाना है नौकरी के लिए, ना गुरुवार पड़ रहा है और ना पूर्णमासी पड़ रही है, तो लिखा है कि घर से बच्चा व्यापार के लिए जाए, धन कमाने के लिए जाए, पति परदेश जाए, तो जाने से एक दिन पहले घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होनी चाहिए, उसको सफलता मिलेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है तो गर्दन हलाओ, नहीं आ रही तो यूं कर दो। आ रही है तो वर्णन किया है कि परदेश में पति जा रहा है या पुत्र जा रहा है। इसमें तो वर्णन ये किया गया कि तुम्हारी बिटिया ससुराल जा रही है तो घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करो, उसके बाद विदा करो। और तुम्हारे घर में बहू आ रही है, आज बहू आई है तो कल बेटा बहू को हवन पर बैठा करके सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ, कुछ बंधु बांधवों को भोजन कराओ। सुबह जो कथा चल रही है गर्ग संहिता, उसमें दो बातें बड़ी अद्भुत हैं, आज हम कह नहीं पाए, टाइम नहीं रहा था।
उसमें कहा लिखा है कि अपने गोत्र को मारने वाले को बहुत बड़ा पाप लगता है। अपने ही गोत्र वाले की किसी की हत्या कर दी, वो तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। और अपने गोत्र के साथ विवाह कर लेना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। उसमें वर्णन है। तो फिर उसमें बहुलासुर राजा ने पूछा था कि उसकी निवृत्ति क्या है। तो फिर उसमें वो बताया था कि उसकी निवृत्ति ये है कि वह कुछ समय के लिए मथुरा तीर्थ में वास करे। उसका प्रायश्चित उसमें बताया। तो उसमें वो वर्णन किया गया था कि एक गोत्र के जो लोग हैं और अपने गोत्र, अपनी परंपरा, अपने वंश के ही लोगों को मार देना, ये उसमें ये हो गया था। ये अर्जुन, ये सब ये युद्ध हुआ था। तो उसके प्रायश्चित में इन पांडवों ने बहुत बड़ी तीर्थ यात्राएं करी युद्ध के बाद। उस अपने परिवार के खानदानियों को मारने का पाप लग गया था बहुत बड़ा। पूरा नर्मदा पुराण सुना था उसके लिए, नर्मदा खंड सुना था, पूरी प्रवास यात्रा की थी पूरी। और इतने में भी मन को शांति नहीं हुई। तो उसी ग्रंथ में लिखा है कि जैसे आप ब्राह्मणों को जिमाते हैं, संतों को जिमाते हैं, अपने खानदान परिवार को न्योता देकर जिमाने का उसका भी बहुत बड़ा फल है, उसका पुण्य है उसका। कभी लोग कह देते जी अपनों को जिमा करके क्या होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका फल है, उसका पुण्य। तो जब आपके घर में बहू आई है, एक आध दिन में शुभ मुहूर्त में देख करके सत्यनारायण भगवान की कथा हो जावे, हवन हो जावे, कुछ बंधु बांधवों को बुला करके भोजन हो जाए। चलो ठीक है, अब बहू पुरानी हो गई है, दो एक आध लड़का बच्चा हो गए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो नई नई आई है, अभी गोने में ही आई है, तो एक आध साल तो कर लो। हाँ, नहीं तो दीवालें दो एक आध साल में ही लग जाएंगी बीच में। हाँ, तो दो एक आध साल तो कर लो आरंभ में, शुरू में। ये पूजा पाठ धर्म पुण्य सब होता रहेगा तो वर्तमान बच्चों की खोपड़ियां थोड़ी ठीक ठाक बनी रहेंगी। इनकी खोपड़ियां गरम जल्दी हो जाती। हाँ, इनका रेगुलेटर हाई पावर का है, बहुत हाई पावर का, हाल ही जलता है, देर थोड़ी लगाता है। आनंद हो गया। यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता। कौन सा भी दिन मिल जावे, सत्यनारायणम देवम यजे तुष्टो निशामुखे। भगवान सत्यनारायण को प्रसन्न करने के लिए मानव ब्राह्मण बंधु इन सब के साथ इस देव की पूजा करे, परिवार के साथ में यह धर्माचरण करे, कथा सुने। भक्ति द्वारा बनाया गया नैवेद्य, नैवेद्य कहते हैं भोग को। सत्यनारायण भगवान की कथा में काय काय का भोग चलता है वह बता दिया, लिख लो। केला, कदली फल सबसे पहले नंबर पर लिखा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। कैसा रहा पहला दिन? चकाचक, पक्की बात। अच्छा, 100 में से 100 नंबर ज्यादा, 100 में से भी ज्यादा। सुबह जो गाड़ी निकली थी भंडारे की और अभी वह लौट करके आई है, मां अन्नपूर्णा अक्षय पात्र सेवा। एक बार फिर कहूंगा कि इतना आशीर्वाद देके जाइएगा आप। आज पूर्णमासी को एक गाड़ी बनाई है, आने वाले समय में यह सेवा इतनी बढ़ती जाए, इतनी बढ़ती जाए कि अंदर से इतनी दुआएं निकल रही हों कि उन दुआओं के सामने किसी को दवा की जरूरत ना पड़े। जब दुआ है तो फिर दवा की जरूरत क्या होगी।
तो हमारे कार्यकर्ता लोग बता रहे हैं, कहते हैं कि आज का दिन, पहला ही दिन बहुत अच्छा दिन निकला है, बहुत बढ़िया दिन निकला है। मैंने दिन में भी आपको बोला है सुबह की कथा में, एक बार पहले मैं आपको बोल दूं, कल महाभारत की कथा आरंभ हो रही है। अभी आप महिमा नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जब कथा शुरू हो जाएगी तब फिर आपको लगेगा अरे इसके हम जजमान बन लेते, ठीक होता। अब बहुत विचार बनाए बैठे हैं कि आप तो आगे ब्रह्मांड पुराण के बन जाएंगे। अरे ब्रह्मांड पुराण में भी मौका मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, अजमा के देख लो आप, शीघ्र ही व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, उसमें भी मिल जाएगा। देखो ये आशीर्वाद आपको मिल रहा है, एक बार वीडियो देखिएगा, मैं अति आनंदित हूं, बहुत बहुत खुश हूं। मेरे लिए इन क्षणों से बढ़िया क्षण नहीं हो सकते कोई। ये आज की सेवा है पहले दिन की, ये आप देख रहे हैं, यहां से खीर बन के गई है, सब्जियां बन के गई हैं, पूड़ियां बन करके गई है। ये बच्चे, नारायण इनमें वास करता है। ये आज की हैं, ये ताजी वीडियो है। आपके पास आटा चावल रुपया सब कुछ होगा, लेकिन ये स्थिति नहीं होगी। जमाने को तो बहुत बैठे हैं, कहाँ जमाएंगे। आपको तो तुलसी वन आश्रम के लिए ताली बजानी चाहिए। ये आशीर्वाद निकल रहे हैं हृदय से। ये तो शुरुआत की है, शुरुआत की है। बहुत जल्दी वो समय आएगा, यहाँ के भंडारे में 1 ट्रक आटा रोज लगेगा। वो टाइम आ जाएगा। तो शुरुआत करी है, और आज का पहला दिन इतना शुभ रहा है, इतना बढ़िया रहा है, इतना आनंदोत मग्न रहा है। गाड़ी अभी लौटी है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आज है पूर्णमासी। जिन भक्तों को जानकारी थी वार्षिक मेम्बर ये यहाँ से कार्ड आपके मोबाइल पर पहुँच रहा है। पूरे वर्ष का सिर्फ 2400 रुपया आपसे लेकर के पूरे वर्ष भर तक ये आपकी तरफ से सेवा चलती रहेगी। ऐसे भोजन करते रहेंगे, ये गाड़ियां बढ़ेंगी, सब जगह पहुंचेंगी, बहुत आनंद होगा। ये राधा रानी की कृपा के द्वारा, गौ माता की कृपा के ही द्वारा ये संभव हो पा रहा है। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, जितने मेरे आयोजक रहे हैं 26 साल के, जितने दीक्षा वाले, जितने मेरे श्रोता, मैंने बहुत भ्रमण किया 26 साल में। मैं तो यह कहना चाहूंगा, इस सेवा से आप कोई ना चूक जाना, इसमें मत चूक जाना। मैं तो यहां तक कहूंगा 2400 रुपया भी एक बार में ना हो पाए तो उसको 2 बार में जमा कर देना। पैसा आपके पास होगा, लेकिन ये मौका नहीं होगा, ये सौभाग्य नहीं होगा। यह परमात्मा के रजिस्टर में स्पेशल नाम लिखे जाएंगे। यह मौका सौभाग्य मिले, भगवान सत्यनारायण देव के लिए अद्भुत तालियां बजाना। प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा करी है। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। फोन तब काटिए, पहले अपना नाम लिखा दीजिए, पूर्वजों के नाम से, अपने नाम से, बच्चों के नाम से, किसी के नाम से। आपको सकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी कि हमारे घर से भी भंडारा वृंदावन की पावन धरती पर चलता है। जब जब ये तस्वीरें आप टेलीविजन पर देखेंगे, आपके हृदय को अति प्रसन्नता होगी। आपके जितने नाम हैं, हमें गौशाला की बड़ी रसोई में लगाने हैं सब नाम। इसको हम अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, आचार्य कौशिक महाराज, www आचार्य कौशिक महाराज। इस वेबसाइट पर आपके टोटली नाम, उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया है। जब भी आप अपना नाम उसमें देखेंगे, वेबसाइट के पेज पर आपके संपूर्ण नाम पड़े हुए होंगे। ये कहने को 2400 रुपया, लेकिन ये सेवा इतनी बड़ी जड़ पकड़ेगी, ये बहुत बड़े वटवृक्ष के रूप में ये सेवा प्रकट होगी। ये मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है। इसमें आप सभी जुड़िए, भाव से जुड़िए, खुद जुड़िए और अपनों को जोड़िए इस सेवा में। आज आश्रम ने पहले वाहन का क्रय किया है, अन्नपूर्णा रथ इसको नाम दिया है। अन्नपूर्णा रथ में भी एक आहुति डाल करके
ये वाहन चलता रहे, ये सेवा करता रहे। आश्रम के पास अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आपने जो पैसा दिया है उन सेवाओं के लिए। अब ऐसा तो होता नहीं है कि हम पेड़ का पैसा गाड़ी में लगा दें या गैया का पैसा गाड़ी में लगा दें, वो संभव नहीं है। तो जो जो यहाँ से अनाउंस हुआ है थोड़ा थोड़ा उसके लिए हो जाता है, तो उसकी पूर्ति हो जाती है। 1,500 रुपये की सहयोग राशि इस अन्नपूर्णा रथ के लिए समर्पित करते हुए, कम है थोड़ा कम कर दिए, ज्यादा है तो ज्यादा, किसी का कम हुआ, किसी का ज्यादा हुआ, किसी का बराबर हुआ, इतने में हो जाएगा काम। और आनंद की बात है, यहाँ तो सब गौ माता के लिए होता है, गौ माता के द्वारा होता है। ये गाड़ी भी गौ माता के ही नाम से आई है, गौ माता के तुलसी तपोवन गौशाला के नाम से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है। तो इसमें तो डाली गई हर आहुति, मुझे तो आनंद हो रहा है, मैं तो कथा भूल रहा हूं इन बच्चों की तस्वीरों को देख के। मन द्रवीभूत हो रहा है, मन खुश हो रहा है। ये गिरिराज जी के 56 भोग से भी ज्यादा प्रभावशाली है भंडारा। ये तस्वीरें आज की हैं। धन्यवाद है हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, धन्यवाद है आप सभी भक्तों के लिए। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, आश्रम के नंबरों पर फोन करते हुए अपना नाम लिखाएं और इस सेवा में सहभागी बने। अगला महीना 24 तारीख, अगली 24 तारीख गुरु पूर्णिमा को पड़ रही है। आज भी 24 तारीख है, अगली 24 तारीख अपने आप में कुछ ज्यादा ही विशेष हो, इतनी विशेष हो कि 1 महीने के बाद में लोग ये कहें कि होता क्या है, ये क्या होता है। हाँ, इसको इतनी ताकत मिल जाए इस सेवा को। आश्रम के नंबरों पर आप जुड़कर इस सेवा में आप अवश्य में जरूर सहयोगी बनिए। अन्नपूर्णा रथ में आप अवश्य में सहयोग करें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये गाड़ी बरकरार चलती रहे, उसमें आप अवश्य में आप जरूर सहयोगी बनिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोले वहां के बिहारी लाल की जय हो। आपके पवित्र नाम यहाँ व्यासपीठ से उच्चारित होंगे। और आज पूर्णमासी है, बड़ा अद्भुत दिन है। कल सुबह कथा मानस अरण्य कांड वृद्धों के लिए वरदान है, जवानों को भी रिजेक्शन नहीं करेगी। रामायण की हर चौपाई अपने आप में एक मंत्र का रूप लिए हुए। भगवान कृपा करे उसमें भी आपको ये मौका मिल जाए, सौभाग्य मिल जाए। महाभारत की कथा अद्भुत कथा, और ये सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। महाभारत की कथा में हम तुम्हें कोई ग्रंथ नहीं भेज रहे, कहाँ आप पढ़ पाओगे इतना मोटा महाभारत। महाभारत के जितने यजमान हैं उनके लिए अभिषेक करने वाली श्रृंगी भेजेंगे यहाँ से। बहुत महंगी है, बहुत कॉस्टली है, लेकिन तुम तो सब अनमोल हो। आपके सामने तो सब की कीमत आपसे ऊपर कुछ नहीं है। श्रृंगी जानते हैं, भगवान शंकर जी का अभिषेक करने के लिए दुबई से आज मेरे पास एक मैसेज था, मैं तो हर मैसेज पढ़ भी लेता हूँ। महाराज ये आगे की किसी सेवा में आप श्रृंगी महादेव को अभिषेक करने के लिए श्रृंगी की व्यवस्था करा दें। तो जितने भी महाभारत के यजमान होंगे उन सब के लिए श्रृंगी। रामायण बहुत भेज दी गई हैं आपके यहाँ। राम कथा के भी जितने भी यजमान होंगे वह हमें या तो नर्मदेश्वर लिख के रसीद पर भेज देंगे या साले